अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में जिन्होंने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज का माइलस्टोन क्रॉस किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इन ड्रामास को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है और इन ड्रामास ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं जो इस बड़े माइलस्टोन तक पहुंचे हैं और इनकी सक्सेस का राज क्या है। आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में 12 ऐसे ड्रामास बन चुके हैं जिन्होंने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस करा हुआ है। हम नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। नंबर 12 पे आता है ड्रामा फितूर। अगर मैं बहुत ही कम लफ्जों में इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी में एक ट्विस्ट कहां पे आता है, जब काफी आगे चलने के बाद एक लव इंटरेस्ट, पास्ट में से एक लव इंटरेस्ट की एंट्री होती है इस ड्रामा में, जो कि फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आते हैं इस स्टोरी में। फिर ड्रामा काफी अलग लेवल पे चला जाता है। इस ड्रामा के लीड एक्टर्स के बारे में बात करूं तो फैसल कुरैशी, हिब्बा बुखारी और वहाज अली हमें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिले थे और ये ड्रामा 2021 में आया था। अगर टोटल व्यूज के बारे में बात करूं तो 1.02 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। नंबर 11 पे आता है ड्रामा कफारा। ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज तो क्रॉस कर गया, लेकिन ये ड्रामा आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट ड्रामा है जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करे हैं। ठीक है, मुझे याद तो नहीं है कि कितने दिन में, लेकिन इसका एक बहुत ही तगड़ा रीजन है। बाकी जो ड्रामाज हैं वो हफ्ते में एक बार उसका एपिसोड आता है या 2 बार, लेकिन ये जो ड्रामा था इसका एपिसोड हर रोज ही आता था, काफी रेगुलर चला और लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं खोया। लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया इस ड्रामा को, जिसकी वजह से ये ड्रामा फास्टेस्ट ड्रामा बन गया जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करे हैं। अगर मैं कम लफ्जों में इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये भी एक लव स्टोरी थी, काफी एक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें कुछ अपने ही दुश्मन बन गए थे इस ड्रामा की फीमेल लीड के, जिन्होंने फीमेल लीड का जीना दुश्वार कर दिया था, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी थी, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया था। इस ड्रामा के लीड एक्टर्स थे अली अंसारी और लाइबा खान। उन दोनों ने काफी इंपॉर्टेंट और मेन रोल अदा किए थे इस ड्रामा में। 2024 का ये ड्रामा है, बहुत ही लेटेस्ट, अभी खत्म हुआ है। और इस ड्रामा के टोटल व्यूज के बारे में बात करूं तो 1.09 बिलियन व्यूज हैं कफारा ड्रामा के ऊपर। नंबर 10 पे आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक लव स्टोरी थी, काफी रोमांटिक ड्रामा था। जब मैं ये कहता हूं कि लव स्टोरी थी, रोमांटिक था, तो ये उम्मीद मत करना कि दौड़ दौड़ के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा थीम समझ जाओ, थोड़ा अगर आपने नहीं देखा तो आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करना है ड्रामा से, आप सभी लोग वो चीज समझ जाओ। बहुत कुछ है इस ड्रामा में। ठीक है, आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है 2024 में, बहुत ही लेटेस्ट ड्रामा है। अगर आप उनसे पूछो पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में तो इस ड्रामा का नाम उनकी जबान पे सबसे पहले आएगा। बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेटेड ड्रामा है आज के टाइम में, बहुत ही ज्यादा पसंद करा हुआ है लोगों ने इस ड्रामा को, और उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है इस ड्रामा की कास्ट। ठीक है, हानिया आमिर और फहाद मुस्तफा की अनएक्सपेक्टेड जोड़ी को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। और जैसा कि मैंने कहा 2024 में ये ड्रामा आया था। अगर मैं टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो 1.24 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। नंबर 9 पे आता है ड्रामा रंग महल। अगर मैं रंग महल की स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करूं तो एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन क्लास डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो जब इनकी शादी होती है या इनका रिलेशनशिप जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग इस लड़की को काफी नीचा दिखाते हैं। फिर एक दिन वो अपने लिए स्टैंड लेती है, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेती है, तो उसके आगे तुम लोग खुद जाके देख लेना। वैसे भी इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। ऐसा ही लग रहा है ना तुम लोगों को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लोग जाके देखोगे तो कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और कुछ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेंगी और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत सारे हैं। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। लीड एक्टर्स के बारे में बात करूं तो हुमायूं अशरफ, अली अंसारी और सहर खान हमें इसमें मेन रोल्स में देखने को मिले थे और 2021 का ये ड्रामा है। टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो 1.52 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। नंबर 8 पे आता है ड्रामा सियानी। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी सेल्फिश और एरोगेंट मिडिल क्लास लड़की की स्टोरी है जो शॉर्टकट्स लेके अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इस ड्रामा के लीड एक्टर्स हैं मोहसिन अब्बास और अनमोल बलोच। ये ड्रामा 2022 में आया था और अगर हम टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करें तो 1.72 बिलियन व्यूज हैं सियानी ड्रामा के ऊपर। नंबर 7 पे आता है ड्रामा मायरी। अगर मायरी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये ड्रामा एक बहुत ही जबरदस्त
सोशल मैसेज के साथ आता है, जिसमें यह चीज दिखाई जाती है कि वक्त से पहले अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कर दी आप लोगों ने तो फिर बच्चों को किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, वो सभी चीजें इस ड्रामा में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं। इस ड्रामा को काफी लोग पसंद भी करते हैं और काफी लोग काफी ट्रोल भी करते हैं इस ड्रामा को, पता नहीं क्यों, ऐसे मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नोटिस करा है। इस ड्रामा के मेन लीड हैं समर अब्बास और ऐना आसिफ। 2023 में हमें यह ड्रामा देखने को मिला था। और अगर हम टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करें तो मायरी इस ड्रामा पे 1.77 बिलियन व्यूज है। नंबर 6 पे है ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में मैं बात करूं तो ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूं, ओवरऑल अगर हर एक चीज को हम देखें, जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक में काम किया गया था, हर एक सीन जिस तरीके से फील हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स ने, मेकर्स ने काफी विजन के साथ इस ड्रामा को बनाया है। बाकी अगर मैं इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूं तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा अमीर लड़का जो कि काफी गुंडागर्दी करता है, उसके मन में जो भी आए वो किसी की नहीं सोचता, वो बस कर देता है। तो उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, तो उसकी लड़की की मर्जी नहीं होती, लेकिन वो उसे उठा के ले जाता है और उसकी अपनी मर्जी होती है कि मैं इसके साथ शादी करूं, चाहे कोई चाहे, उसकी मर्जी मैटर करती नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, हाईली रिकमेंडेड, आप लोग जरूर देखना अगर नहीं देखा है तो। इस ड्रामा के लीड एक्टर्स थे दानिश तैमूर साहब और दूरे फिशान। 2022 में ये ड्रामा ऑन एयर हुआ था। और अगर हम टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करें तो 1.86 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। नंबर 5 पे आता है ड्रामा इश्क मुर्शिद। अगर मैं इश्क मुर्शिद के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने मुझे असल मायनों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि मेरी नजर में ये ड्रामा किस लेवल का है। तब जाकर मैंने सीरियसली सभी ड्रामास देखना और कवर करना शुरू किया था इस ड्रामा की वजह से। और अगर मैं इश्क मुर्शिद की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं, थोड़ा मैं थीम के बारे में बात करूं, तो ये भी एक लव स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही अमीर लड़के को एक लड़की दिखती है और उसे पता चलता है कि इस लड़की को अमीर लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कुछ रेपुटेशन उसकी नज़र में बेहतर नहीं है अमीर लड़कों की। तो वो उनके घर में उनके फादर साहब का एक एम्प्लॉय बन के रहता है, उन्हीं के साथ वो रहता है, उनके सभी घर के काम करता है और ऐसे ही सब कुछ आगे बढ़ता रहता है। फिर आगे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको एक मूवमेंट, एक सिचुएशन बताई है, देखने वाला यही था। मज़ा आ गया था ये सिचुएशन देखकर, हाईली रिकमेंडेड मुझे लगता है। जितने भी लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद तो सबने देखा होगा। ये काफ़ी फेमस ड्रामाज हैं, जो भी फॉलो करते हैं ड्रामा इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ को, मुझे लगता है ये ड्रामाज उन लोगों ने देख लिए होंगे। इस ड्रामा के लीड एक्टर्स के बारे में बात करूं तो बिलाल अब्बास खान और दूरे फिशा सलीम की जोड़ी हमें इसमें देखने को मिली थी। 2023 में यह ड्रामा आया था। और अगर टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो 1.91 बिलियन व्यूज हैं इश्क मुर्शिद ड्रामा पे। नंबर 4 पे आता है ड्रामा मेरे हमसफर। इस ड्रामा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये ड्रामा देखने के बाद आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि एक इंसान के लिए माँ बाप का होना एक कितनी बड़ी नियामत है। ठीक है, बस ये बात आप याद रखो और जिसने नहीं देखा जाकर इस ड्रामा को देख लो। अगर इस ड्रामा के लीड एक्टर्स के बारे में बात करें तो फरहान सईद और हानिया आमिर की हमें इसमें जोड़ी देखने को मिली थी। 2021 में ये ड्रामा आया था और 1.96 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। नंबर 3 पे आता है ड्रामा जानिसार। ये ड्रामा फास्टेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा है जिसने 2 बिलियन व्यूज क्रॉस करे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अगर इसकी स्टोरी के बारे में हम थोड़ा बात करें तो ये कहानी है नौशेरवा की, जो कि एक बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक फीमेल कैरेक्टर से जिससे वो मोहब्बत कर बैठते हैं। ये भी एक लव स्टोरी है। फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद आखिर में उन्हें चुनना पड़ता है, आखिर में नहीं, ये भी एक काफ़ी लंबा ड्रामा है। उन्हें लव और ड्यूटी में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ती है आखिर में। दुआ के साथ अपनी मोहब्बत और अपनी वफा निभाने के चक्कर में इन्हें बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं और काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस से होकर ये ड्रामा आगे बढ़ता है। ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है इस ड्रामा को। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे दानिश तैमूर साहब और हिब्बा बुखारी देखने को मिले थे। 2024 का ये ड्रामा है, बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा है, अभी खत्म हुआ है कुछ ही देर पहले। अगर मैं टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो ड्रामा जानिसार पे अभी 2 बिलियन व्यूज हैं। नंबर 2 पे आता है खुदा और मोहब्बत सीजन 3। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की के हसीन से मजाक को अपनी जिंदगी बना लेता है, लेकिन जब हकीकत का तमाचा उसके मुंह पे पड़ता है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब असलियत उसके सामने आती है, उसे उसकी औकात बताई जाती है, तो वो अपने प्यार में तब तक बहुत ही आगे बढ़ चुका होता है। वो हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो पागल नहीं, सही मायनों में पागल बन जाता है।
खुदा और मोहब्बत सीजन 3 पे अगर मैं आपको अपना रिव्यू बताऊं तो ना ये गलती माही की थी जो इकरा अजीज प्ले कर रही थी, और ना ही ये गलती फिरोज खान साहब की थी जो उनका कैरेक्टर था। ये गलती हम लोगों की थी कि हमने ये ड्रामा देखा। ठीक है, इस डिबेट में बिल्कुल भी मत पड़ना आप लोग की गलती किसकी थी, क्या हुआ है। इस ड्रामा को बहुत सारे लोग हेट करते हैं, बहुत सारे लोग इस ड्रामा को बेस्ट ड्रामा समझते हैं अब तक इंडस्ट्री का। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गलती हम लोगों की है, क्योंकि मैंने जब ये ड्रामा देखा था तो मैं तो रो पड़ा था। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। इसके बहुत सारे मतलब हैं। ठीक है, जिस स्पॉट को ये हिट करता है, जिस इमोशन को ये चीज हिट करती है, उतना उभर के कभी नहीं आ पाया है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल इमोशनल ड्रामा है। अगर आप लोग कुछ ऐसा देखना चाहते हो तो हाईली रिकमेंडेड, जाके देखो। लेकिन बीच में आप लोग इरिटेट हो जाओगे जब माही के साथ नेक्स्ट लेवल कुछ गलत होने लगता है। उसके शौहर की डेथ हो जाती है, मतलब पहले ही दिन, अभी वो घर भी नहीं पहुंचा होता। तो वो चीजें देखकर आप थोड़ा डगमगा जाओगे कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है और काफी दिन तक आप सोचते रहोगे कि आपने क्या देख लिया। और जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बता दिया है, इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे फिरोज खान साहब और इकरा अजीज की एक बहुत ही बेहतरीन जोड़ी देखने को मिली थी, जो कि आज के बाद हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप इस ड्रामा को देख लो। 2021 में ये ड्रामा आया था और इस ड्रामा के टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो 3 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। ओके गाइस, सो फाइनली इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है तेरे बिन। तेरे बिन की स्टोरी के बारे में बात करूं तो अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो तेरे बिन की स्टोरी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं कुछ मिर्च मसाला मिला के आप लोगों को बता सकूं। लेकिन इस ड्रामा का इतना सक्सेसफुल होने के पीछे जो मेन जो राज है, मैं आपको वो बता सकता हूं। इस ड्रामा के जो कुछ सिचुएशंस हैं, स्टोरी लाइन तो सिंपल है, उसमें दिमाग लगाने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस इतनी खतरनाक डाली गई हैं कि वो सिचुएशंस अब आइकॉनिक बन चुकी हैं। और इन सिचुएशंस को इतना खास बनाया है इस ड्रामा के मेन लीड ने। उनकी जो केमिस्ट्री थी, उनकी जो आई कांटेक्ट होता था, उनका कोई भी सीन, जो वो एक ही रूम में इतने सारे सीन शूट किए गए हैं, इतने सारे सीन वायरल हैं इस ड्रामा के। और इस ड्रामा की सक्सेस का ये पूरा राज छुपा हुआ है यमुना और वहाज की केमिस्ट्री में, जो उन लोगों ने क्रिएट किया था। पता नहीं वो क्या था, लेकिन अब पता नहीं वो चीज क्रिएट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस ड्रामा की सक्सेस के पीछे वहाज और यमुना का बहुत ही बड़ा हाथ छुपा हुआ है। और इस ड्रामा में और भी कुछ बहुत ही बेहतरीन चीजें छुपी हुई हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही बढ़िया यूज किया गया था इसमें। जब भी वहाज वॉक करके आते थे तो अपलिफ्ट कर देते थे पूरे सीन को। कैमरा एंगल्स भी काफी कड़क डाले गए थे, प्रोडक्शन वैल्यू भी इनकी बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन वो तो सब बात की बात है, यमुना और वहाज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था इसमें। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो ये रीजन एक लगता है इस ड्रामा के इतना हिट होने में। और हाँ, एक बात बतानी मैं भूल गया, ये भी एक लव स्टोरी थी। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग एक ड्रामा का जिक्र करने वाले हैं, वो ड्रामा है परिजाद। तो मैं खुद ही आप लोगों को बता देता हूं, परिजाद इस लिस्ट में इस वजह से नहीं है क्योंकि वो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिजाद मास्टरपीस है, मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला, उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर नहीं करने वाला मैं। लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं है क्योंकि 1 बिलियन व्यूज वो क्रॉस नहीं कर पाया है। कुछ 935 मिलियन कुछ इस तरीके से व्यूज है परिजाद के ऊपर। वापस से हम तेरे बिन पे आते हैं, तो मैंने वहाज और यमुना के बारे में आपको कहा, उनकी मेन लीड के तौर पे इस ड्रामा में फीचरिंग थी। 2022 में यह ड्रामा ऑन एयर हुआ था, यूट्यूब पे पहला एपिसोड डाला गया था। और अगर हम टोटल व्यू काउंट के बारे में बात करें तो तेरे बिन पे 4 बिलियन व्यूज हैं। ओके गाइस, तो ये 12 ड्रामास थे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से जिन्होंने यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करे हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो कि किस ड्रामा के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप लोग क्या सोचते हो। इस लिस्ट में कौन सा ड्रामा और ज्यादा डिजर्व करता था ऊपर होना, और इस लिस्ट में कौन सा ड्रामा होना चाहिए था जिसे ऑडियंस को उतना प्यार नहीं मिला, वो अंडररेटेड रह गया। ठीक है, जो भी आप लोग बताना चाहते हो, जो भी आपका ओपिनियन है, शेयर करो कमेंट सेक्शन में यार, खुला तो होता है आप सभी लोगों के लिए। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रामाज हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर और वैल्यूज इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने शोकेस करता है, सबको दिखाता है। मैं इस वक्त इंडिया में बैठा हुआ हूं, मैं इंडिया से हूं, मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने ये ड्रामास देखना स्टार्ट करा है, बहुत सारी चीजें पता चली है वहां के बारे में, किस तरीके से लोग बात करते हैं, किस तरीके से अपने बड़ों का अदब करते हैं, काफी चीजें पता चली हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
अभी सभी लोग ये चीजें देख रहे हैं, ये ट्रेंड करती हैं इंडिया में, बाहर मुल्कों में, इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग ये चीजें देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूर बैठे लोग भी समझ जाते हैं कि वहां पर क्या चीजें चलती हैं और किस तरीके का रहन सहन है लोगों का। और ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। रिएक्शन वीडियोस भी आती रहती हैं, हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस चैनल पे भी रिएक्शन वीडियोस आती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो वैसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में। बाय।